मैच का निकाल किया गया है। ताजर हरप्रास ग्रुप की जानिब से कबड्डी के मैच का निकाल किया गया है, जिसमें मेहमान खुसूसी स्पीकर के भी के बाबर सलीम खान साथी और कमाल तमाम हज़रात इसमें आपकी शिरकत से कितनी बनाए। और इस कबड्डी के मैच में इंटरनेशनल सतह के पूरे पाकिस्तान से इस कबड्डी के मैच में खिलाड़ी आएंगे। ठाकरा स्टेडियम, मानसरा ठाकरा स्टेडियम दिन 5 बजे, कल 14 अगस्त को ठाकरा स्टेडियम दिन 5 बजे स्पीकर के भी गए बाबर सलीम खान स्वाति और कमाल सलीम खान होंगे। अगर हकप्रास ग्रुप अंजुमन तजरान हकप्रास ग्रुप की जानिब से हाजी अली, हाजी अरुण और अमेर और बाबू हेड की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम लाली जान पाकिस्तान। मेरी तरफों तमाम अहबाब को, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग सारा भरावां को बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान दी आजादी दा जश्न मनाना सारे दे हक है। सब तो पहले एक खूबसूरत सॉन्ग बड़ा मजा आता सही से लाली जान मेरे के नौजवान साथी
कमाल खान स्वाति साहब अगर जो अपनी जिंदगी अच्छा लगाएगा कमाल सलीम स्वाति साहब कुर्सियां खाली कर सो जनाब। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वालसेना। छोटे
या कुर्सियां भी आती हैं। कुर्सियों में बैठ जो है ये थोड़ा सा टाइम जो है वो मिलजुल कर खुशी के साथ हम मना लें। आज खुशी का दिन है, आज़ादी का दिन है, तो सब भाइयों से गुजारिश है कि बसों में खड़े भाई वो भी आ जाए। आप बैठे कुर्सियों में बैठ जाए आराम से, ताकि तरतीब के साथ हम थोड़ा सा जो प्रोग्राम है वो करके आज़ादी की सूरत में हमें एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, तो हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। हमें भी आज़ादी की नेमत से नवाजे, जिस तरह आज हम पाकिस्तानी आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं, इसी तरह हमारे फिलिस्तीन के मुसलमान भी अपनी आज़ादी की खुशियाँ मनाएं। तो इस खुशी के मौके पर आपका तन जो है फिलिस्तीन के बच्चों को, उनको बेसहारा बुजुर्गों को जिस तरह बेरहमी के साथ जो है कत्ल किया जा रहा है, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और इस मौका पर हम उनको भी अपने साथ याद रखेंगे। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि आप पीछे कुर्सियों में बैठ जाएं। मेरे साथ जब फैसला हो गया आप नारा लगाएंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। हमारे स्टेज पर आए हुए हमारे नौजवान लीडर, हमारे माशरा शहर की अब्दुल-अजीज शख्सियत कमाल सलीम खान स्वाति, उनके साथ ताजर हक परस्त लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया, हम स्टेज पर इनको वेलकम देते हैं। इसके बाद मैं ताजर हक परस्त लोग के जो बानी हैं मोहम्मद शुएब खान, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे स्टेट कमेटी के प्रोग्राम जनाब कमाल सलीम खान साहब, बाकी मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जितनी ताजिरबानी नौजवान दोस्तों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े अरसे बाद एक दफ़ा फिर हम लोगों को मरकज़ी खत्म नबूवत चौक में यहाँ जमा देख के पाकिस्तान की खुशियाँ मनाते हुए दिल बाबा हो गया। 4 साल बाद आज दोबारा 14 अगस्त में हम लोगों ने, हमारी टीम ने, मेरे साथियों ने, दोस्तों ने, तमाम तराज़ बरादरी ने आप सब लोगों के लिए एक अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया है। आखिरी दफा 4 साल पहले हुआ था, उसके बाद कोरोना आ गया, कुछ और मसले बताए जिसकी वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका, लेकिन आज दोबारा वो तसलसल जहाँ से टूटा था इसको दोबारा हमने स्टार्ट किया और इंशाअल्लाह जिंदगी हुई तो आइंदा भी चलता रहेगा। मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे, नौजवान साथी तो यहाँ बैठे हुए हैं। जब हम आपकी एज में थे तो उस वक्त 14 अगस्त का मुसलसल बनाते थे, लेकिन उस वक्त 14 अगस्त स्कूल की हकियत होती थी, फंक्शन की हकियत होती थी। लेकिन गुज़श्ता कई सालों से आवाम में अपने शऊर आ गए, वो अपने आज़ादी के दिन को ईद की तरह मनाते हैं और यहाँ ही पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे बच्चे नए कपड़े 14 अगस्त के वाले से रहते हैं, झंडे रहते हैं, उनको सजाते हैं, सवारते हैं अपने आप को, शेर को, और ये जिंदा दिल कौम की निशानी है। मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेता हूँ, नहीं भाई भी खड़े हैं, बाकी लोग भी आप लोगों ने सुनने के लिए आए हैं। सिर्फ मैं स्टेज से
सब ताजर बरादरी की तरफ से अपनी ज़िली इंतजामिया खुसूसन डिप्टी कमिश्नर मानसरा, DPO साहब मानसरा, DSP ट्रैफिक, DSP हेडक्वार्टर, SHO सिटी, इसी तरह ट्रैफिक इंस्पेक्टर, तो बाकी ट्रैफिक स्टाफ, जितने भी इंतजामिया के लोग, चाहे TMA से या 111 से, जिस जगह से भी जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज के दिन हमने स्पेशली अपना ये जो प्रोग्राम है, इसको हमने अपने शोधार जो पुलिस है हमारे मानसरा के, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज मानसरा अमन का गहवारा है, उन लोगों को हमने खराज तहसीन पेश करने के लिए इस प्रोग्राम को उनकी नजर किया है। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग प्रबंध तरीके से बैठे ये प्रोग्राम देखें, इसे एंजॉय करें। थोड़े टाइम बाद इंशाअल्लाह जब 12 बजे के कौमी तराना होगा, उसके बाद बेहतरीन से आतिशबाजी होगी और फिर दुआए तकरीब के साथ ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और कल इंशाअल्लाह ताजर अकबरस ग्रुप ने आप सब लोगों के लिए म्यूनसिपल स्टेडियम में कबड्डी का एक मैच मुनक्किद करवाया है 7 हफ्ते का, जिसमें बाबर सलीम खान स्पीकर के PK असेंबली चीफ गेस्ट हैं और तमाम इलाके से लोगों को हमने इन्वाइट किया है, बुलाया है हर खास बात को। और जो टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं वो इंटरनेशनल लेवल की टीमें हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। फैसलाबाद और साहिवाल की 2 टीमें हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने आपस में 2 ग्रुप बना के तकसीम किए कि ये टीम आपकी है, ये मेरी है। वो कल इंशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म का मैच होगा 3 बजे के बाद स्टेडियम में। आप सब लोगों को दावत देता हूँ, वहाँ भी आए, शिरकत करें और उसे एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि शेख भाई ने आपके सामने कल का प्रोग्राम भी आपके सामने रखा। कल जो हमारा कबड्डी का जो मैच है उसमें पाकिस्तान लेवल के जो प्लेयर हैं वो शिरकत करेंगे, तो ये एक बेहतरीन इवेंट होगा। उसमें आप सब लोगों ने शिरकत करनी है। मेरे भाइयों, हालात हैं, इन हालात में हम सबको एक होकर, एक जान होकर, यकजान होकर आगे बढ़ना होगा। इस मानसरा शहर की तमीर और तरक्की के लिए हमें एक पेज पर आना होगा, एक आवाज बननी होगी। इसी तरह जब हम अपने शहर से, अपने घर से आवाज उठाएंगे तो आवाज इंशाअल्लाह ताला इतनी गूंजेगी कि वो आवाज पूरे पाकिस्तान तक फैलेगी। तो हम आज ये ऐद करें कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए हमेशा किसी भी कुर्बानी से दगैर नहीं करेंगे। इस मुल्क के लिए हम मेहनत करेंगे। हमारे जो बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो तालीम में इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जो इंजीनियर हैं वो इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जो डॉक्टर हैं वो खिदमत में जो है इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे, खिदमत की मिसाल बन के। इसी तरह जो हम सियासतदान हैं, हम यकजान होकर, एक जान होकर हम अपने मुल्क की आवाम के लिए जो है वो उनकी तमीर और तरक्की के लिए हम दिन रात एक करके इस पाकिस्तान को जो है हम मिसाल बनाए। इस पाकिस्तान के लिए हमारे आबा अजदाद ने, हमारे असलाफ ने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी पुलिस ने, इसी तरह पाकिस्तान की आवाम ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। इन कुर्बानियों के समझ में अल्लाह ने ये मुल्क हमें इनायत किया है और आज हम एक आजाद शहरी की हैसियत से इस मुल्क में जो है एक आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को हर बुरी नजर से बचाए, अल्लाह ताला इस मुल्क को पूरी दुनिया के नक्शे पे पहली पोजीशन पे लेके आए। अल्लाह ताला इस मुल्क को मुसलमानों के लिए जो है मुसलमानों का सफर सलार बनकर इस पूरी दुनिया में जो है मुसलमानों पे हुक्मरानी करने की अल्लाह पाक जो है हमें इस काबिल बनाए। मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ हमारे हर दिल अजीज शख्सियत जो इस वक्त जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी इस प्रोग्राम में आए, कमाल सलीम खान स्वाजी, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें।
व नस्तईन। स्टेज पे बैठे मेरे तमाम हक परस्त ग्रुप के तमाम भाई कायदीन, मेरे मानसरा के बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से और स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर शरीफ खान सवाती की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जितने भाई मेरे यहाँ स्टेज पे बैठे हैं, जिन्होंने इतने बेहतरीन प्रोग्राम को मुनक्किद किया। 14 अगस्त का दिन एक तारीखी दिन है। इस दिन वो मुल्क मारज़े वजूद में आया जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कायम हुआ। 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया और पाकिस्तान इसी तरह मारज़े वजूद में नहीं आया। इसके पीछे लाजवाल कुर्बानियों का सिलसिला है। हम सब के बावजूद में अपने खून के नजराने दिए। मुजाहिदीन ने, इस्लाम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पाकिस्तान अनायत किया। ये मुल्क इसमें अक्सर कभी कभी सोचता हूं कि इस मुल्क की जद्दोजहद क्यों गई। मुसलमानों के लिए एक इलादा मुमलिकत का या मुल्क का क्यों कयाम किया गया, इसकी क्या जरूरत थी। आया अगर रोड गलियां नालियां बनानी थी, मैं ये समझता हूं कि ये काम तो अंग्रेज हमसे अच्छा करता था। अगर हमने गलियां नालियां बनवानी थी, रोडें बनवानी थी, सड़कें बनवानी थी, इमारतें बनवानी थी या करप्शन का बाजार गर्म करना था, तो ये काम अंग्रेज हमसे ज्यादा अच्छा करता था। उनके दौर में तो करप्शन भी कम थी, कानून सबके लिए बराबर था। इस मुल्क का मकसद ये था कि इस मुल्क में दो कौमी नजरिया ना हो। गरीब के लिए भी वही कानून हो, अमीर के लिए भी वही कानून हो। गरीब का बच्चा भी वही किताब पढ़े और अमीर का बच्चा भी वही किताब पढ़े। जो पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में सिलेबस है वही प्राइवेट स्कूल में हकूक सबके बराबर हो। लेकिन आज हम इस सोच पे आ गए हैं कि आया जो आज से 77 साल पहले हमने बराए नाम आजादी हासिल की। वो अक्सर इमरान खान साहब कहते हैं हकीकी आजादी। मेरी बातों पे गलत महसूस नहीं करना। मैं हमेशा जहां भी जाता हूँ, जो भाई मुझे दावत देते हैं, मैं उनसे पहले कहता हूँ कि भ्राओ में आसा अपनी मर्जी ना और गला अपनी मर्जी ना किसा खफल हो, क्योंकि मैं सीखे ही हक और सच की गल करनी चाहिए, खो किसी को मंदी लगे या चंगी लगे। इस तरह ही है कि ना? हाँ जी, तुम बोलो पढ़ते सारे सुधर सदर साहब आते ना तशबाजी दे इंतजाम नहीं है, तुम सुधर जागती हो। हाँ जी, हक की गल करनी चाहिए कि ना? इस तरह तो आज पाकिस्तान को हकीकी आजादी की जरूरत है। आज इस मुल्क के अंदर बेशुमार मसाइल हैं। आज हम
हमारी इकोनॉमी तकरीबन बैठ चुकी है। आज बिजली के बिल हमारी पहुंच से बाहर है। आज जो शख्स महानत 30 रुपए 30,000 रुपए तनख्वाह लेता है, उसको ये समझ नहीं आती कि मैं बिजली के बिल दूं, मैं खाना खाऊं या अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करूं। आज मेरे तमाम हक प्रेस ग्रुप के भाइयों ने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया। आज ताजरान के ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं वो इनको मुझसे बेहतर पता है। मेरी ये बात करने का मकसद ये नहीं कतन ये नहीं है कि हम पे गद्दारी का लेबल लगाया जाए। हमसे ज्यादा इस मुल्क का वफादार कोई नहीं है इंशाअल्लाह ताला। इस मुल्क के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी, लेकिन मेरा ताल्लुक उस खानदान से है कि जिसने अंग्रेज दौर में भी अंग्रेज की गुलामी कबूल नहीं की। खुदा की कसम इस दौर में तो इनका बाप ने मुझे गुलामी नहीं करवा सकता। तो कहने का मतलब ये, मैं आपको ये कतन नहीं कह रहा कि इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो जाओ, मैं आपको ये कह रहा हूं जाओ कुरान पढ़ो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हक का साथ दो और बातिल की मुखालिफत करो। आप सोचें कि आज हक पे कौन है? आज पाकिस्तान की बात कौन कर रहा है? आज पाकिस्तानियों की बात कौन कर रहा है? फिर फैसला आप करें। आज आप सोचें कि आज इस मुल्क में गरीब के साथ जुल्म क्यों है? आज मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है कि मैं आजादी के दिन ये बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि ये आजादी नहीं, ये गुलामी है। हमें हकीकी तौर पे आजादी चाहिए। आज ये ताजरान बैठे हैं, इन पे बेशुमार टैक्स आयद कर दी गई। मैं भाइयों से इंतजा करता हूं कि आप निकले शटर टाउन की तरफ जाएं। आप ये देखिए, आपसे बाद बांग्लादेश आजाद हुआ, आज वो मुल्क तरक्की तरफ गामजन है। चंद दिन पहले आपने देखा यहाँ पे मेरे तकरीबन नौजवान बैठे हैं, वहां पे नौजवान निकले, वहां पे नौजवान सफ़े अव्वल पे खड़े थे। उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए। उन्होंने कहा इस जाली हुकूमत को नहीं मानते, उन्होंने कहा इस बदमाशी को नहीं मानते। तो उसके नतीजे में हुक्मरानों को वजीर आजम हाउस छोड़ के भागना पड़ा। और मैं आपसे सिर्फ एक इंतजा कर रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में एक तहरीक शुरू होने वाली है। उस तहरीक का मकसद पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आजाद करना है। उस तहरीक का मकसद पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है। उस तहरीक का मकसद सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाना है। तो मेरी आप सबसे इल्तिजा होगी, गुजारिश होगी कि आप सबने इस तहरीक का हिस्सा बनना है। आज मुझे बड़ी दिली खुशी हुई कि मेरे तमाम ताजरान के भाइयों ने, मैं अगर सबका नाम लूं, जुनैद सदर साहब मेरे साथ खड़े हैं, शुएब सदर साहब बैठे हैं, हाफिज एजाज साहब माशाल्लाह काफी अरसे बाद स्क्रीन पे हमें नजर आए, शाहिद भाई बैठे हैं, फिरासत भाई बैठे हैं, आमिर भाई बैठे हैं। तमाम मैं अब तमाम भाइयों के नाम लेने लग गया तो 10-15 मिनट मुझे लग जाएंगे, और किसी एक भाई का नाम नहीं रह गया तो बड़ा पुत्र लग जाए, बड़ा नाज नहीं कर। तो मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शहर के बीचों बीच जश्न आजादी का प्रोग्राम मुनक्किद किया। ये जिंदा दिलान लोगों की रिवायत होती है, ये जिंदा दिल कौमों की रिवायत होती है कि अपनी आजादी के दिन को याद रखना। इस दिन हमने बड़ी बेशुमार कुर्बानियां दी, तो मैं इनका दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने यहाँ आतिशबाजी का इंतजाम किया है, उसका भी इनका दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ SHO साहब बैठे हैं, DSP साहब बैठे हैं,
ट्रैफिक इंचार्ज हैं वाजिद खान साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में इस प्लेटफॉर्म से एक गुजारिश करूंगा, जरा आपकी तवज्जो चाहिए, खासकर मेरे स्टेज पे जो भाई बैठे हैं, एक इनसे गुजारिश करूंगा कि आप तमाम भाई इत्तेफाक करें, जितने भी आपके अंजुमन ताजरान के ग्रुप हैं, आप आपस में इत्तेफाक करें इस शहर की खिदमत की, आप आपस में इत्तेफाक करें ताजरान के मसाइल के हल के। माजरत के साथ मैं नहीं समझता कि ताजरान के मसाइल जिस तरह हल होने चाहिए वो हो रहे हैं। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि जो भाई यहाँ पे नहीं भी हैं, उनसे भी मेरी ये गुजारिश है, मेरे तमाम भाई हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस बात को सुनेंगे भी और गौर भी करेंगे कि आप तमाम भाई एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, खा वो इलेक्शन का प्लेटफॉर्म है, खा कोई और प्लेटफॉर्म है, और आप हमारे साथ मिलके इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से, आप सबकी मेहनत से बाबर सलीम खान स्पीकर सूबाई समाई बैठे, और ये आप सबकी इज्जत है, ये सिर्फ मेरी इज्जत नहीं है, क्योंकि बाबर सलीम खान इस शहर से, ये उनका शहर है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इकट्ठे हो, कंसेंसस पैदा करें और हमारे साथ मिलके ताजरान की भी खिदमत करें और इस मानसरा की भी खिदमत करें। मैं आप सबका आखिर में अपने तमाम भाइयों का जिन्होंने मुझे दावत दी, इस प्रोग्राम के लिए बुलाया, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब बाहर निकले, अपने हमारे मीडिया के भाई हैं नासिर तनोरी साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इकराम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, बाकी अगर कोई भाई मुझे नजर नहीं आ रहा है वो है, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ दिली तौर पे कि आप सब इस वक्त रात के इस प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं। आखिर में राजा कमरान साहब कहीं पीछे खड़े हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे, उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और आखिर में मेरे साथ मिलके नारा लगाना है पाकिस्तान जिंदाबाद। भाईजान पाकिस्तान का नारा लाओ, जश्न आजादी है, मजा आना चाहिए, पाकिस्तान इस तरह नहीं, सारे नारे ला सकते, मैं ताई पाकिस्तान, पाकिस्तान। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा जी, खूबसूरत ट्रैक, लास्ट 2 ट्रैक है, उसके बाद असी 12 बजे आतिशबाजी कर सकते और तमाम अफराद मिलके इस आतिशबाजी को एंजॉय कर सो। अपनी तो सारा बहुत सारा साथ की तरफों सफर दीना कूड़ा ले दीना
शीशा ओ सजी बत्ती दा शीशा साफ दिया तेरा गलियां दा पैड़ा दसनिया तेरा गलियां दा पैड़ा दसनिया जोरदार तालियां हजारा पुलिस वास्ते जी। थैंक यू मेरा खूबसूरत है हजारा पुलिस वास्ते खूबसूरत ग्राम से हम जो चले तो जान से गुजर गए रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया सोने देश पे गफूर जवान लग दी शान पुलिस हजार दी पुलिस हजार दी पुलिस हजार दी पुलिस हजार दी सोने देश पे गफूर जवान लग दी शान पुलिस हजार दी पुलिस हजार दी जोरदार तालियां सारा पुलिस वाले के चाहिए मिलके मनसरा लो तालियां चाहिए शाबाश शहीद नी मर जाए रब जाए दान मामा के प्यारे कहीं हुए कुर्बान में शहीद नी मर जाए रब जाए दान रे रखी इस तरफ रहमान मेरे मुल्क दिए ही निशान पुलिस हजार दी पुलिस हजार दी पुलिस हजार सलाम हजारा पुलिस मुनीर अवार्ड की तरफों हजारा पुलिस को सलाम अजीब खराज तहसील है जी सोने आए सारी रात जागे मोती देखने में फूले में गुलाब दे हसी राती सोने आए सारी रात जाग दे साड़ी जिद ते साड़ी जान मेरे मुल्क दिए ही निशान पुलिस हजार दी पुलिस हजार दी पुलिस हजार पुलिस हजार सलाम पुलिस सलाम हजारा पुलिस फखरे पुलिस फखरे
सोच नहीं जानता ओ याकूत पे मर जान ए मेरे मुल्क की शान भोले से हजारे भोले से हजारे भोले से हजारे भोले से हजारे आखिरी मिसरा जी, इसके बाद आतिशबाजी का टाइम बराबर होने वाला है। सारे पंडाल खुला कैसा, ओके? जोरदार तालियां लिए चाहिए एक बार मिलके ताली मार दीजिए। थैंक यू। जब चले फिर सीना आगे कर दे शक्ति करना तो जरा भी नहीं डर दे गोली जब चले फिर सीना आगे कर दे दुनिया हैरान ए मेरे मुल्क दी शान पुलिस हजारे दी पुलिस हजारे दी पुलिस हजारे कुर्बान आसमानी चंद तारा कला कमाल सलीम सवाती दाना लग दे वो प्यारा हो ये कुर्बान कोई बगदी न रोवे दिलों में दुआ मंगना बाबर सवाती दी खैर होवे दिलों में दुआ मंगना बाबर सलीम सवाती दी खैर होवे। राम नाल राम
नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हक व ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। या रब्बल आलमीन, इस मुल्क पाकिस्तान की या अल्लाह इस इस्तेकाम की थोड़े से दुआ करते हैं या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने भी मुसलमान लोग इस वक्त परेशानी का गुजार हैं या अल्लाह उन्हें दी परेशानियां और उन्हें गजादी नेमत नवाज। या अल्लाह फ़लस्तीन में मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह उन्हें गजादी अता फरमा। या अल्लाह सके आज़ादी की कदर अता फरमा। या अल्लाह इस मुल्क वास्ते हस्ती फोर्सेस दे जवाना सुन या अल्लाह भी कुर्बानियाँ देती हैं। या अल्लाह उन्होंने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के इस मुल्क के नज़रिए की हमेशा हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मुल्क को कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वास्ते हासिल की दे। या अल्लाह हमेशा अपने कलमे की दफा दी है तौफीक अता फरमा और रहमत अता फरमा। बहक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम व तस्लीमा। समीना व अताना व सुब्हानक रब्बना व इलैहिल मसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।